हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 13 मार्च का पंचांग है 2025। 9:40 तक चतुर्दशी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 59 घड़ी, धृत योग 15 घड़ी 48 फल, भवकरण 9 घड़ी 40 फल, सिंह का चंद्रमा है और 13 तारीख को ही होलिका दहन होगा और 14 तारीख को फाल्गुन पूर्णिमा जो है 14 घड़ी 15 पल ये रहेगी और इसी दिन होली भी खेली जाएगी और चैत्र की संक्रांति भी इसी दिन है। सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा। ये दिन आपको कल्याणकारी रहेगी, ये प्रभु से प्रार्थना है। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 4था अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री शुकवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमा मूचु कुसुमासारं ससन्तं कर्म तद्धरे नेदुर्दुन्दवयोर्दिव्या गंधर्वा नर्तुज्जगो ऋष्याश्चारणा सिद्धास्तुष्टुः पुरुषोत्तमम् योषो ग्रह सवे सद्या परमाश्चर्यरूपधृक् मुक्तो देवलशापेन ऊर्गन्धर्वसत्तमा प्रणम्य शीर्षाधीशाम् उत्तमश्लोकम् अव्ययम् अगायता यशोधाम कीर्तन्याङ्गुणसत्कथम् शोणकम्पिता ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषा गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजा सवे पूर्वमद्भूता राजा पाण्डो द्रविड सत्तमा इंद्रधुम्ना इदं ख्यातो विष्णुव्रतपरायण स एकदाराधनकाल आत्मवान् गृहीतमौन व्रत ईश्वरं हरिं जटाधरस्तापस आप्लुतोच्युतं समर्थयामास कुशलाचलाश्रमा यदृच्छया तत्र महायशा मुनि समागमश्रीस्य गणे परिष्ठिता तं वीक्ष्य तूष्णीं कृतारणकादिकं रक्षुपासीन्न मृषिचुकोपः तस्मा इमं शाप मदादसाधु रयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विशतां तमोन्दुं गजास्तभ्यमति स एव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्रीहरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में धुंधवियाँ बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे।
इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह इसके पहले वह हून नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। हू नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के हिसाब से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न हैं। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधुम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके वह मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थ उचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रधुम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह शाप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री शुकवाचः एवं ज्ञाता कुतो गस्तु भगवान् प्रसानुगा इंद्रदुम्नोऽपि राजर्षि धृष्ट तदुपधारयन् आपन्न कौञ्जरी योनिम् आत्मस्मृति विनाशिनीं हर्यार्चनान् अनुभावेन इदङ्गच्छत्वे अप्यानुस्मृति एवं विमुक्ष गजयूथमपब्जनाभं स्तेनापि पार्षदगतिं गतिति न युक्ता गन्धर्वसिद्धविबोधेरुपगीयमानं कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात् एतन्महाराज तवैरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणं स्वर्गं यशस्या कपिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्य शृण्वतां यथानु कीर्तयन् श्रेयस्कामा दुजातया शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वाप्रादु प्रशान्ते इदम् आह हरिप्रीतो गजेन्द्रं कुरुत सत्तमा शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभु। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित साप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार साप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ से चले गए। राजऋषि इंद्रधुम्न ने यह समझ करके संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृत करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया।
गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला, इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। श्री भगवान उवाच एमां त्वां च सहर्षेदं गिरिकन्दरकाननं वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् शृङ्गानि मानि धृष्णानि ब्राह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कौस्तुभं मालं गदं कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरं शेषं च मत्कला सूक्ष्मं श्रियं देवीं मदाश्रयं ब्राह्मणं नारद ऋषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्म वराहादेर् अवतारे कृतानि मे कर्मण्यनन्तपुण्यानि सूर्यं सोम हुतासनं प्रणवं सत्य अव्यक्तं गोविन्द गोविप्रान् धर्म अव्ययम् दाक्षायणी धर्मपत्नी सोमकस्म कश्यापयोरपि गंगा सरस्वतीं नंदा कालंदी श्रितवारणां ध्रुवं ब्रह्मर्षीन् सप्त पूर्णश्लोकसमानवान् उत्थाया परारात्रान्ते प्रयता सुसमायता स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते यो न सोऽखिलात् एमं स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुद्ध्या निशात्यये तेषां प्राणत्यये चाहं ददामि विमलं मतिम्। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्र या निग्रह पूर्वकम एकाग्र चित्त से तेरा तथा इस सरोवर पर्वत एवं कंदरा वन बेत कीचक और बांस के झुरमुट यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर प्रकाशमय श्वेत द्वीप श्रीवत्स कौस्तुभ मणि बनमाला मेरी कौमोद की गदा सुदर्शन चक्र पांचजन्य शंख पक्षीराज गरुड़ मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी देवर्षि नारद शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद मत्स्य कच्छप वाराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र सूर्य चंद्रमा अग्नि ओमकार सत्य मूल प्रकृति गो ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना ऐरावत हाथी भक्त शिरोमणि ध्रुव सात ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति नल युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं इत्यादि ऋषिकेश प्रधानाय जलोज्योतमं हर्षयान् विबुधानीकम् आरुरोह खगादीपम। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 5वां अध्याय होगा।
जिसमें देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत्य भगवान की स्तुति करना। ओम नमः भजे ब्रजे कमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणु हस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजिगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं मृजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया उतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषेनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धिवन्यपाणियं किशोरिकान्तिरञ्जितं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ॐ नमाध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोऽहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु